करें शुरू। चलो जी, नया आसन भी मिल गया आज हमें। इसकी खुशी में आज थोड़ा सा पसीना बहा लिया जाए, हैं भाई बालक। चलो करो, हल्की हल्की तो स्ट्रेचिंग करते हैं। शुरुआत तो स्ट्रेचिंग से ही होती है। ऐसे स्ट्रेचिंग करने से क्या होगा, आपका ब्लड सर्कुलेशन तेज तेज होना शुरू हो जाएगा बॉडी के सारे पार्ट्स में। ऐसे, ठीक है जी। फिर ऐसे थोड़ा थोड़ा सा ऐसे ट्विस्ट कर लो, इधर इधर दोनों साइड, आगे पीछे ऊपर नीचे दाएं बाएं सारे से आपकी बॉडी खुल जानी चाहिए। और ऐसे करो, पहले स्ट्रेचिंग ही कर लो थोड़ी थोड़ी। चलो भाई वाह, मजा आ गया नए आसन पे। ना तो पैर स्लिप हो रहे और फीलिंग आ रही बहुत बढ़िया जोरदार वाली। ठीक है जी, ऐसे करा। चलो थोड़ा और मेरी मुद्रासन कर लो। ऐसे दोनों हाथ ऐसे लेके आओ और ऐसे आ जाओ घुटने पे। ऐसे पूरा देखो, ऐसे तिरछे नहीं होना, ऐसे सीधे करो टांगे, एक पैर इधर करो, हाँ। और फिर इस घुटने को ऐसे लेके आओ, 90 डिग्री पे हो जाना चाहिए। और ऊपर की बॉडी पूरी सीधी ऐसे। यह है बैलेंस पोज। इस तरह से आपका बैलेंस बढ़ेगा। फिर इसी तरह आपके अकाउंट में भी बैलेंस बढ़ेगा। हाँ, योगा करने से पैसे की तो आपको दिक्कत कभी नहीं होगी। अभी जो ये रो रहे हैं ना तुम, 100, 200, 500, 1000, 1500 का फाइन लगा दिया तो ये सारी समस्याएं दूर हो जाएंगी जब आने वाले टाइम में यहीं से ही आप कुछ ना कुछ ऐसा रोजगार लेके जाओगे कि जो आपको पैसे की कभी दिक्कत नहीं होने की। ठीक है जी, योगा करने का ये सबसे बड़ा फायदा है कि आपकी आर्थिक स्थिति अच्छी रहेगी हमेशा। आपके पास हेल्थ भी अच्छी होगी योगा करने से, आपके पास वेल्थ भी अच्छी होगी, आपकी सोशल हेल्थ, आपकी पॉलिटिकल हेल्थ, आपकी रिलेशनशिप्स की हेल्थ सब अच्छी होगी योगा करने से। तो ऐसे आपको हर दिन योगाभ्यास पूरा करना है। साल के अंदर 365 दिन होते हैं, तो आपको 365 दिन ही योगाभ्यास करना है बच्चों। बहुत से लोग कहते हैं, क्या कहते हैं, बहुत से लोग ये बोलते हैं कि हम तो योगा करते थे छोड़ दिया। तो जो बच्चों, एक बार योग में आप ढल जाओगे, जैसे आपको मैं बता रहा हूँ, अगर आप ऐसे करना शुरू कर दोगे तो आप जीवन में कभी भी योगा को छोड़ोगे नहीं। चाहे कैसी भी परिस्थिति हो, चाहे कैसी भी मन की स्थिति हो, आप कभी भी योगाभ्यास नहीं छोड़ोगे और अपने लक्ष्य से कभी भी भटकोगे नहीं। और अपने लक्ष्य आपको हमेशा गोल रहने चाहिए आपकी लाइफ में कि ये करना है, ये करना है। पहले छोटे छोटे शॉर्ट टर्म गोल्स लो, फिर वही आपको आगे आगे बड़े गोल्स अचीव करने में मदद करेंगे। ठीक है बच्चों, चलो ऐसे करो, सूर्य नमस्कार। सूर्य नमस्कार। दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे जाएगा ऐसे। फिर ऐसे ऊपर देखो दोनों पैरों से, फिर दोनों पैर पीछे, फिर पंजे, घुटने, छाती और ठोड़ी आपकी जमीन पर आएगी। पंजे, घुटने, घुटने भी लगाओ, छाती, ठोड़ी। फिर ऐसे भुजंगासन। भुजंग मतलब सांप। आप भुजंगासन खाली करते हो तो आपकी फ्लेक्सिबिलिटी हो जाती है सांप की तरह। सांप की तरह आपकी कमर फ्लेक्सिबल हो जाएगी, पूरे रीढ़ की हड्डी में आपके कोई भी दिक्कत, कोई भी बीमारी नहीं आएगी कभी भी। तो ऐसे हम करते हैं सूर्य नमस्कार। चलो एक बार और करो। फिर दोनों हाथ जमीन पर, लेफ्ट पैर आगे, राइट पैर पीछे। और ऐसे सूर्य नमस्कार करने से आपका चेहरा भी सूर्य की तरह चमकने लगेगा। चेहरे पर तेज आएगा, ओज आएगा, चेहरा आपका अट्रैक्टिव बनेगा। क्योंकि जब आप सूर्य नमस्कार करते हो तो इसमें पूरे शरीर का व्यायाम हो जाता है, पूरे शरीर की फ्लेक्सिबिलिटी बढ़ती है और पूरे शरीर का अभ्यास एक सूर्य नमस्कार करने से हो जाता है। तो ऐसे आपको हर दिन सूर्य नमस्कार कम से कम कितनी बार, चलो फिर 5 बार करो। 2 बार तो हो गया, 3 बार और करो। और ऐसे स्पीड के साथ जब हम सूर्य नमस्कार करते हैं तो 1 मिनट में ही 3 बार हो जाता है। चलो अब देखो
ऐसे करो, ऐसे स्पीड के साथ जब आप सीख जाओगे तो आप ऐसे स्पीड से भी योगाभ्यास कर सकते हो। पहले तो आप नॉर्मल सीखो। सबसे पहली बात है सीखने की, जो आपको बता रहे हैं उसको पूरा सीखो। राइट मेथड, राइट टाइमिंग, कंसंट्रेशन, कंटिन्यूटी के साथ आपको योगाभ्यास करना है। अब देखो 1 मिनट लगे और 3 बार सूर्य नमस्कार हो गया होगा। ऐसे पूरा योगाभ्यास आपको पूरे वेग के साथ करना है। ऐसे हुआ 3 बार, 3 और 2 5 बार। 5 बार करने में मुश्किल से 1 से 1.5 मिनट लगती है और इतने में ही आपका पूरा शरीर आपका खुल जाता है। एक एक कोना कोना, एक एक कोशिका, जो भी हमारे 37 ट्रिलियन सेल्स हैं वो खुल जाते हैं और ऐसे पसीना बहने लग जाता है। और एक बार तो आपको, चलो उठक बैठक करो, नीचे जाएंगे तो सांस बाहर, ऊपर जाएंगे तो सांस अंदर। और ऐसे आपको एक बार जब पसीना आ जाएगा तो पसीना आपका कम से कम, अगर आप 1 घंटा योगाभ्यास कर रहे हो तो 15 मिनट तो पसीना सूखना ही नहीं चाहिए। ऐसे एक बार आए तो बस उसको बहने दो। ये सहस्त्र धारा है जो आपके शरीर से निकलती है। ऐसे उठक बैठक लगाने से घुटनों की उम्र बढ़ जाती है, घुटने चलेंगे आपके 100 साल तक। और जब ऐसे कोई भी अभ्यास करते हो तो आंखें बंद कर लिया करो, फिर आपकी एनर्जी और ज़्यादा पावरफुल हो जाती है। आंखें बंद करने से ध्यान हमारा शरीर में लगा रहता है। समझे बच्चों? आए पसीने और आने दो। चलो पुशअप्स करते हैं। ऐसे आ जाओ। कौन से दंड करें? हनुमान दंड? चलो आज हनुमान दंड करते हैं। बताओ कितने का टारगेट रखें? नहीं, 50 का करते हैं। चलो 50 हनुमान दंड लगाओ। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल फ्लेक्सिबल। रोग भगाओ, पसीना बहाओ, रोग बहाओ, सारे रोग भाग जाएंगे। ऐसे आज तो आसन मिलना बहुत बढ़िया आसन मिल गया। अब तो इस पे तो और मजा आएगा करने में। करो तेज तेज, हनुमान जी की तरह ताकतवर बन जाओगे जब आप ऐसे हनुमान दंड लगाओगे 50, 100 बार। तब जाके कुछ आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। पूरी छाती भी चौड़ी होगी जैसे जिम कर ली हो, बाजू भी मजबूत। दूसरा, शरीर के अंदर तक काम करता है योग, खाली फिजिकल लेवल पर नहीं, मेंटल हेल्थ भी आपकी अच्छी होगी। ऐसे जब आपके रोम रोम से एक बार पसीना बहना चाहिए। तेज तेज करते रहो, रुकना नहीं है, कोई आराम नहीं करेगा। ऐसे तेज तेज पूरे वेग के साथ, पूरी गति के साथ। और जहाँ होगी गति वहाँ होगी प्रगति, और जहाँ नहीं होगी गति वहाँ होगी दुर्गति, दुर्मति। दुर्गति होगी उसकी जो योग नहीं करेगा, वेग पूर्वक नहीं करेगा। ऐसे 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 करते करते पूरा पसीना आपके शरीर से टपकना चाहिए। ये देखो मजा आया, ये निकलेगा ऐसे पसीना। पसीना बहाओगे तो कभी भी आपको खून बहाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। आपकी बॉडी से ब्लड सैंपल लेने के लिए भी आपको कोई इंजेक्शन नहीं लगवाना पड़ेगा अपने शरीर में। इस तरह से आप बिल्कुल स्वस्थ रहोगे। चलो अनुलोम विलोम करो। अब जैसे सांस चढ़े तो थोड़ी देर अनुलोम विलोम करो। अब देखो पसीने से पूरे बह गए, पूरा पसीना इतना बहा। ऐसे एक बार पसीना आपके शरीर से निकलना चाहिए। चलो अनुलोम विलोम करो। अब जब पसीने के बाद बॉडी का एक एक रोम छिद्र ऐसे खुल जाता है, फिर क्या होता है, जब हम ऑक्सीजन लेंगे
तो वो सारे के सारे हमारे ब्लड सेल्स के अंदर ऑक्सीजन पहुंचेगी, खून से संबंधित बीमारियां नहीं होंगी, ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होगा हमारे शरीर में जब ब्लड के अंदर ऑक्सीजन पूरी सप्लाई होगी। चलो ऐसे अनुलोम विलोम करो, लेफ्ट नोज से सांस अंदर जाएगा, जितना लंबा सांस उतनी लंबी आपकी उम्र होगी। तो शुरू में तो एक बार बच्चों ऐसे अपने आप को तपाना पड़ता है, जैसे भट्टी में लोहे को तपाते हैं, फिर उसको जो चाहे आकार दे सकते हो आप, ऐसे ही आपको अपने शरीर को तपाना पड़ेगा। फिर आप अपने जीवन के निर्माता खुद बनोगे, अपनी जिंदगी, अपनी प्रतिमा खुद गढ़ोगे। कैसा आपको आने वाला जीवन आपका चाहिए, आने वाले 5 साल, 10 साल, 20, 50, 100 साल तक आपको सोचना है, कैसे आप 100 साल तक रहोगे, क्या क्या आपके पास सुख सुविधाएं होगी, क्या आप बिजनेस करोगे, क्या आप नौकरी करोगे। अनुलोम विलोम करो, बैठ के प्रवचन नहीं सुनने होते हैं खाली। ऐसे जब आप लंबे लंबे सांसों के साथ लेंगे तो फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन भरेगी, खून के अंदर ऑक्सीजन की सप्लाई होगी और खून जमेगा नहीं शरीर में, ब्लड क्लॉटिंग हो जाती है, फिर वो क्या हो जाता है, फिर हार्ट की प्रॉब्लम हो जाती है, ब्लॉकेज हो जाती है खून के अंदर। बताओ। ब्लड बहुत ज्यादा गाढ़ा हो गया। ब्लड गाढ़ा हो गया, कोई नहीं, तुम्हारा तो हो जाएगा पतला, तुम तो योग करते ही हो रोज। नहीं, बहुत ज्यादा ब्लड का क्वांटिटी बढ़ गया था, 16 यूनिट हो गया था बॉडी। डोनेट करो, तो ब्लड डोनेट कर दो, खून बढ़ गया। तो ऐसे योग करने से आपका खून भी बढ़ जाता है। अब तुम योग छोड़ दिए थे ना बीच में, ये तो नहीं जब मैंने नहीं अनुलोम विलोम करना बंद करा, तुमने कैसे छोड़ दिया बीच में? बात सुना करो कानों से, हाथ अनुलोम विलोम में चलते रहें, कपालभाति चलते रहें, ठीक है। इस तरह मल्टीपल जगह ध्यान लगाया करो, ऐसे नहीं बैठना होता खाली। ये टाइम बहुत कीमती है बच्चों, इसको ऐसे वेस्ट नहीं करना। जो यहाँ सिखा दिया बस वो टाइम फिर दोबारा नहीं, फिर कल ही मिलेंगे आपको यहाँ जाके, ठीक है ना। तो ऐसे करते रहा करो। चलो ऐसे भस्त्रिका प्राणायाम तो वैसे हमारा हो ही गया, सांस तो खूब चढ़े, लंबे लंबे सांस ऐसे लेते हैं। ऐसे पूरे वेग के साथ आपके शरीर में ऑक्सीजन का प्रवाह बढ़ना चाहिए। प्राण ही ब्रह्म है, जो भगवान है वो हमारे प्राण ही हैं। आपकी आत्मा को परमात्मा से जोड़ने का काम हमारे प्राण करते हैं। आत्मा हमारे शरीर और आत्मा के बीच में जो जुड़ाव रखता है वो हमारे प्राण, हमारे सांस करते हैं। इसलिए अपने प्राणों को साधो, अपने प्राणों पर नियंत्रण लेकर आओ, फिर आपके जीवन पर आपका नियंत्रण आएगा। चलो ऐसे पैर सीधे खोल लो, ऐसे थोड़ा थोड़ा इनको रोटेट कर लो, पैरों को, पंजों को, घुटनों को, उंगलियों को, ये पैरों के टखने हो गए। इससे क्या होता है, पूरा नीचे तक आपके जॉइंट्स जो भी हैं वो सूक्ष्म लेवल पर हमारा योगा काम करता है, बिल्कुल माइक्रो लेवल पर, जो सूक्ष्म से भी सूक्ष्म है, जो हम देख भी नहीं पाते, वहाँ तक योगा का असर होता है। समझ रहे हो? और ये आपको असर दिखना शुरू होगा आराम आराम से। बस इसको छोड़ना नहीं है। योग शुरू कर दिया तो बस मैं ये एक ही बात बोलता हूँ बच्चों, योग आपको हर दिन करना। कल किया, संडे था, कल संडे था, करा कुछ 10 मिनट किया, चलो 10 मिनट भी बहुत किया, छोड़ना नहीं है। तुमने तो करा नहीं होगा। हाँ देखो, दौड़ भाग करो, वो हो गए हार्ड व्यायाम। फिर थोड़े से प्राणायाम कर लो, जैसे भस्त्रिका हो जाती है, अनुलोम विलोम कर लिया करो। अरे परेशान होगे नहीं, आप कह रहे परेशान हो जाते हैं तब करते हैं, मैं कह रहा कि आप परेशान ही नहीं होगे अगर आप इसको अपना जीवन में उतार लो। चलो ऐसे वक्रासन करो, लेफ्ट पैर सीधा, राइट पैर मोड़ो, लेफ्ट सीधा, ठीक है। और इसको लेफ्ट वाले हाथ से ऐसे करके इसको पकड़ लो। अब आपके दिन की शुरुआत कैसे होनी चाहिए? सुबह सुबह एक तो
आपको सुबह ब्रह्म मुहूर्त में उठने की आदत डालनी ही पड़ेगी। आराम आराम से करो, तभी आप एक सक्सेसफुल लाइफ जी पाओगे बच्चों। जब तक आप ब्रह्म मुहूर्त में नहीं उठने की कोशिश करोगे, ब्रह्म मुहूर्त में उठने का आपका अभ्यास हो जाना चाहिए। रात को जल्दी सो टाइम से और सुबह उठ जाओ ब्रह्म मुहूर्त में। फिर उसके बाद आपको सुबह सुबह की कुछ क्रियाएं जो होती हैं वो भी आप कर सकते हो। भाई फ्रेश हुए, उसके बाद थोड़ा सा टहले, योगाभ्यास किया, फिर सुबह सुबह आपको कभी भी चाय कॉफ़ी ये सब चीज़ें नहीं पीनी। सुबह उठते ही कुछ हेल्दी चीज़ आपके अंदर जानी चाहिए। जैसे बताया जाता है आयुर्वेद में, शास्त्रों में ऐसा बताते हैं कि भाई सुबह सुबह आप कुछ भी ले सकते हो, जैसे गिलोय ले सकते हो, आप आंवले का जूस ले सकते हो, आप एलोवेरा का जूस ले सकते हो, आप गोधन अर्क ले सकते हो, है ना, आप शहद ले सकते हो, नींबू मिला के पानी में शहद ले सकते हो, है ना। इस तरह की चीज़ें आप लोगे तो आपकी बॉडी डिटॉक्स होगी। सुबह सुबह चाय पी लेते हो। दूसरा, बहुत से लोग तो बिना ब्रश किए पी लेते हैं, सारी रात का कचरा वो सारा उनके पेट में, फिर उनको क्या होता है, फिर उनको हो जाती है एसिडिटी, फिर वो जलते हैं अंदर से, फिर उनको कहीं एसिडिटी होगी, फिर कहीं स्किन प्रॉब्लम हो जाती है, गैस, तमाम तरह की दिक्कतें आपको इस तरह से हो जाती है जब आप खाली पेट चाय वगैरह कॉफ़ी वगैरह पी लेते हो। बहुत से लोग सुबह सुबह उठ के, हाँ सुबह आप फल खा सकते हो, खाली पेट आप फल खा लो। फिर उसके बाद अब जैसे ये मेरा पानी है, अब आज इसको दिखाता हूँ मैं, दिखाता क्या हूँ, अब इसको टेस्ट करूँगा मैं। टेस्ट तो क्या करना, ये है सोमरस। आहा, ये सोमरस कैसे तैयार करता हूँ मैं डेली सुबह। चलो राइट पैर सीधा कर लो, लेफ्ट मोड़ो। तो इसको तैयार करने के लिए मैं सुबह सुबह क्या करता हूँ, देखो पानी तो पीना ही है डेली, देखो बच्चों आपको भी मुझे भी। तो इसको मेडिकेटेड वाटर आप कैसे बना सकते हो, पानी के अंदर बहुत सी चीज़ें आप डाल के रख लो, उसकी क्या है, उसकी एनर्जी अच्छी हो जाएगी, उसके अंदर मेडिकल जो प्रॉपर्टीज़ हैं वो हम बढ़ा सकते हैं। किस तरह से, तो मैं क्या करता हूँ अपने पानी में हर दिन मतलब हर दिन, एक भी दिन मिस नहीं करता। सुबह सुबह क्या लेके आता हूँ मैं, घर पे मेरे अपने घर पे अच्छी अच्छी चीज़ें लगा के रखा करो। जैसे नीम का पेड़ हमारे घर में है, तो मैं सुबह सुबह उससे 4-5 पत्ती नीम की तोड़ी, फिर उसको इस बोतल में डाल दिया। फिर साथ में थोड़ा पुदीना, अभी गर्मियाँ चल रही हैं तो पुदीना शरीर को ठंडा रखने का काम करता है, आप थोड़ा पुदीना डाल सकते हो। 4-5 पत्ते लिए पुदीने के, बोतल में डाल लिया, आप जो भी बोतल रखते होंगे। फिर उसके बाद थोड़ा सा इसमें मैं डालता हूँ नमक, थोड़ा सा पीस काट के नींबू का, और एक सदाबहार का फूल। तो ये 4-5 चीज़ें डाल के मैं इसमें पानी में सुबह सुबह अपना भर के घर से लेके आता हूँ। फिर उसके बाद जब ये आधी हो जाती है, फिर उसमें और पानी डाल लेता हूँ ताकि वो मेडिसिनल प्रॉपर्टीज इसमें बनी रहे। तो इस तरह से खाली पानी पीने से ही आपकी बॉडी ऊर्जावान रहती है, आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाती है इस तरह से पानी पीने से। जैसे आपने तुलसी, हाँ तुलसी तो मिस कर दिया, तुलसी भी डालता हूँ इसमें, तुलसी, पुदीना, नीम, नींबू और सेंधा नमक। सफ़ेद नमक हम घर पे नहीं खाते हैं। हाँ 2 बार भर लेता हूँ इसको, एक बार लाऊंगा सुबह सुबह आधी भर लूँगा, फिर एक बार और पूरी भर लेता हूँ। मतलब इसको 1.5-2 बोतल में ये वाली पीता हूँ। हालांकि पानी तो और ज़्यादा पीना चाहिए, लेकिन फिर इतना ही होता है, बाकी मैं घर जाके या सुबह सुबह उठ के पी लेता हूँ ज़्यादा पानी। इस तरह से तो आपकी इम्यूनिटी अच्छी हो जाएगी बच्चों, इस तरह, खाली इस तरह से मेडिकेटेड वाटर पीने से ही। दूसरा, आज दिन क्या है, सोमवार का। बहुत से लोग सुबह सुबह, संडे हुआ, जैसे कल संडे था, तो संडे से अगले दिन मंडे, बिल्कुल उनकी एनर्जी लो हो जाती है मंडे के नाम से, कि अरे यार संडे चला गया और मंडे आ गया, फिर ऑफिस जाना पड़ेगा, फिर स्कूल जाना पड़ेगा, फिर काम पे जाना पड़ेगा। तो मंडे के नाम से ही बहुत से लोगों की एनर्जी डाउन हो जाती है। लेकिन हम लोग जो योगी लोग होते हैं, भाई हमारे लिए तो संडे भी ऐसा ही, मंडे भी ऐसा ही, हमारी तो हर दिन वही एनर्जी बनी रहती है। और मंडे को तो और ज़्यादा अच्छे से कि भाई एक दिन का रेस्ट मिला, अब जाके अपने फिर से काम पे लगना है। तो ऐसे मंडे के नाम से हमें कभी भी डर नहीं लगता। अच्छा, 2 लोग मंडे के नाम से खुश होते हैं, एक तो हम लोग योगी लोग, दूसरे कौन होते हैं बताऊं कौन होते हैं, जो शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करते हैं। क्योंकि सैटरडे संडे मार्केट बंद रहती है तो बेचारे बुझे बुझे से घूमते रहते हैं। मैं खुद भी करता था, ठीक है जी, अब तो इन्वेस्टमेंट करके छोड़ दी। जो ट्रेडर होते हैं, जिनको सुबह चूल मचती है कॉल पुट वाली है ना, तो वो सुबह सुबह मंडे को खुश हो जाते हैं पूरे ट्रेडर लोग भी, शेयर मार्केट वाले। आज हालांकि मैं भी
शेयर मार्केट के नाम से अभी भी खुश होता हूँ। चलो सुबह सुबह पोर्टफोलियो देखने को मिलेगा अपना कैसा ग्रीन है कि रेड है, तो मंडे के नाम से सिर्फ ये लोग खुश होते हैं। बाकी सब लोग ऐसे उदास बुझे बुझे, ना चेहरे पे रौनक है, चेहरा ऐसे उतरा हुआ जैसे नींद नहीं पूरी हुई। बहुत से लोग पूरा संडे सो के निकाल देते हैं। ऐसे बैठो वक्रासन में, अच्छा बातें करते करते आसन चेंज करना भूल गया मैं। चलो गोमुख आसन करो ऐसे, ये पैर लेफ्ट पैर नीचे और राइट पैर इसके ऊपर ऐसे घुटने मोड़ के पूरे। अब जो घुटना ऊपर वही हाथ ऊपर जाएगा और ऐसे इधर पीछे से अपने इनको पकड़ो। तो सोमवार तो शिव जी का वार होता है। अब जैसे आदि योगी शिव से बड़ा कोई भगवान नहीं, भगवान राम भी शिव जी की पूजा करते थे, भगवान कृष्ण भी, हनुमान जी भी शिव जी को पूजते हैं। तो जो कहते हैं कि आदि योगी महायोगी महाकाल हमारे भगवान भोलेनाथ ही हैं, तो हर आयुर्वेद के अनुसार हफ्ते में आपको एक दिन उपवास रखना चाहिए। उससे क्या होता है, आपकी जो अंदर की मशीनरी है वो रेस्ट मोड पे आ जाती है और वो पूरी साफ सफाई उसकी हो जाती है, पूरी डिटॉक्स आपकी बॉडी हो जाती है एक दिन उपवास करने से। फिर आप पूरे हफ्ते एनर्जी के साथ रहते। ऐसे बैठो एक आसन में, इतनी जल्दी नहीं पलटना होता है। हाँ, जब बैठे तो बैठे रहो, जब तक कहूँ ना तब तक चेंज मत किया करो, है ना। आसन में लंबा बैठने का अभ्यास बनाओ। तो हफ्ते में एक दिन उपवास आपको रखना होता है। तो इसी तरह मैं बच्चों हर सोमवार को पिछले 2 सालों से तो कंटिन्यू हर सोमवार को उपवास रखता हूँ। आज सोमवार है, आज भी मेरा उपवास है। सुबह से सिर्फ पानी पे हूँ और सुबह दूध पिया था। ठीक है बच्चों, ऐसे आप भी कोशिश किया करो हफ्ते में एक दिन उपवास रखने की, उससे आपकी एनर्जी और बढ़ेगी। उपवास का मतलब होता है, उप मतलब समीप, समीप मतलब पास, निकट, वास मतलब रहना। तो किसके पास रहना? भगवान के पास रहना। तो जब हम उपवास करते हैं तो हम उस दिन भगवान के पास रहते हैं। हमें बिल्कुल ऐसा लगता है कि आज हम बिल्कुल भगवान की शरण में हैं। और भगवान ने बोला है कि भाई हफ्ते में एक दिन उपवास रखो। आयुर्वेद भगवान के द्वारा बताए गए हैं, ये ग्रंथ हैं हमारे। तो आयुर्वेद के अनुसार हफ्ते में एक दिन का उपवास। तो ऐसे ही मैं आयुर्वेद के अनुसार चलने की कोशिश करता हूँ और आपको भी ऐसे ही बोलता हूँ कि बच्चों आप सब भी आयुर्वेद के अनुसार चलो, वेदों के अनुसार चलो। हमारी सनातन संस्कृति सभ्यता जो है, ब्रह्म मुहूर्त में उठने से लेकर के पूरे जीवन को, पूरे दिन को योगमय जीवन बनाकर रखना। ऐसे आपको हर समय बिल्कुल अवेयरनेस के साथ जीना होता है, तब जाके हमारा योग सिद्ध होता है। और इसी तरह योग में हम बोर नहीं होते। वरना बहुत से लोग बोल देते हैं कि हम योग में बोर हो गए, योगा बहुत बोरिंग है, योगा तो बुड्ढों का काम है, योगा तो बीमारों का काम है। नहीं, योगा हर व्यक्ति को करना चाहिए। और हमारा ये अभियान भी है कि हमें योग को हर व्यक्ति तक पहुंचाना है। और आज के टाइम में टेक्नोलॉजी इतनी हेल्प कर रही है कि भाई कहीं पर भी कोई बैठा हो, हम उसको कह सकते हैं कि आप योग करो। वरना ये पिछले 100, 150, 200 सालों पहले तक हमारी विद्या, हमारे गुरुकुल सब कुछ था, लेकिन वो चीज़ें ख़त्म हो गई। अब फिर से उन चीज़ों की तरफ दुनिया बढ़ रही है। मतलब कि भारत की शिक्षा व्यवस्था इतनी अच्छी थी, आप देखोगे हमारे विश्वविद्यालय, नालंदा जैसे विश्वविद्यालय, वहाँ पर विदेशों तक के लोग पढ़ने आते थे। अब फिर से उसी तरफ हमको वापस जाना है, लौटो वेदों की ओर, लौटो सनातन संस्कृति की ओर। ऐसे आपको सनातन संस्कृति का प्रचार प्रसार करना है और उसको जीना है। चलो ऐसे पैर सीधे करो दोनों और इनको पकड़ लो। फिर घुटनों में सर लगाओ। ये आपका अभ्यास इतना तो होना चाहिए कि घुटनों में आपके सर लग जाना चाहिए। इतनी फ्लेक्सिबिलिटी आपकी आएगी। पीयूष बैठो सीधे, ऐसे घुटनों में सर लगाओ। जिनका नहीं लगता वो कोशिश करेंगे इतना खींच लो कि यहाँ से आपको नसें खींचती हुई लगनी चाहिए। जब इनके अंदर ब्लड सर्कुलेशन अच्छे से पहुँचेगा तो इनकी थोड़ी सी लंबाई बढ़ेगी। बस ज़्यादा मत खींचना, कभी कोई नस तोड़ लो अपनी, है ना। तो ऐसे चलो अब सीधे लेट जाओ, ऐसे सीधे लेटो, घुटने मुड़े हुए जाओ। मेडिकेटेड वाटर। तो ऐसे आपको पानी भी अपना कोशिश करो, चीज़ें जो बता रहे हैं उनको जीवन में उतारने की कोशिश करो। खाली आसन से बात नहीं बनेगी, खाली प्राणायाम से नहीं बनेगी। आपको आहार भी ऐसा ही करना है, आपके विचार भी ऐसे होने चाहिए।
आहार, विचार, आपकी वाणी भी आपकी अच्छी होनी चाहिए, मधुर होनी चाहिए। जो आप बात कहो सबको अच्छी लगनी चाहिए। आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, लोगों के साथ आपका व्यवहार भी अच्छा होना चाहिए। आपके संबंध भी अच्छे होने चाहिए लोगों के साथ। आपके आचरण में जब योग होगा तो आपके जीवन में सारी अच्छी, दुनिया भर की अच्छी चीज़ें आपके जीवन में उतर जाएंगी, और जो भी नकारात्मकता है, नेगेटिविटी है, वो सब खत्म हो जाएगी। चलो ऐसे करो मरकटासन, सर के नीचे हाथ रख लो, चाहे हाथ दोनों ऐसे फैला लो, ऐसे करके दोनों घुटने एक दूसरे से मिले हुए, और ऐसे मुड़ना है आपको। जिस तरफ घुटने जाएंगे चेहरा दूसरी तरफ जाएगा, ऐसे मरकटासन। रीढ़ की हड्डी के लिए, रीढ़ की हड्डी की बीमारी हो जाती है, स्लिप डिस्क टाइप बीमारियां हो जाती हैं, तो उनमें आप थोड़ी सी सावधानी के साथ इन अभ्यास को धीरे धीरे कर सकते हैं। अगर ज़्यादा दर्द है तो अपने डॉक्टर वगैरह से पूछ के करो, हल्की हल्की एक्सरसाइज। बाकी जब आप योगाभ्यास करते हो तो बीमारियां तो आपके शरीर में आएंगी ही नहीं, दूर दूर तक भी दिखाई नहीं देंगी बीमारियां, समझे। ऐसे रहोगे जैसे बच्चों भी आपका जन्म हुआ है। जैसा कि मैं आपको बार बार बोलता हूँ, एक जन्म माँ की कोख से और दूसरा जन्म होता है हमारा योग से। ऐसे आप नया जन्म पा लेते हो, सब कुछ आपके जीवन में अच्छा अच्छा होने लगता है, फिर कभी भी आपके जीवन में कोई बुराई नहीं बचेगी। ऐसे पूरा योग करना पड़ेगा, पूरा तपाना पड़ेगा अपने आप को। चलो दोनों पैर सीधे खोल लो, ऐसे करो अर्ध हलासन दोनों पैरों से। सांस लंबे लंबे लेने हैं। लंबे लंबे सांस लेने से आपके फेफड़ों के रोग, जो कफ संबंधित रोग होते हैं, गला खराब हो जाता है। ऐसे पैर रोक लो थोड़ी देर यहाँ पे, पादुत्तानासन, ऐसे पैर रोक लो। तो लंबे लंबे सांस लेने से फेफड़े संबंधित रोग नहीं होते। जैसे आपको कफ हो जाती है, खांसी जुकाम, और बलगम जम जाता है छाती में, फिर फेफड़ों के नीचे हमारा हार्ट आ जाता है, तो हमारे हार्ट को पूरी ऑक्सीजन मिलती है, तो फिर वो क्या करता है, फिर उसके पास सही तरीके से काम करने के अलावा कोई रास्ता नहीं बचता, उसमें ब्लॉकेज वगैरह टाइप प्रॉब्लम आपको नहीं होती। जब आप ऐसे लंबे लंबे सांस लेते हो, इस तरह से आपके दिमाग में भी पूरी ऑक्सीजन भरती है, आपका दिमाग भी सही तरीके से काम करता है। ऐसे पूरे दोनों पैरों को उठा कर रखो, बल लगाने से बल बढ़ता है शरीर में। ऐसे फिर इसको ले आओ हलासन में, ऐसे पीछे पूरे के पूरे, ऐसे हल्का सा रेस्ट लिया, फिर अगले अभ्यास में लग जाओ। ऐसे हलासन करो। योग करते समय तो आपको आराम करने की सोचनी भी नहीं है। जब आप योग करोगे ना मन लगा के, तो फिर आप सब कुछ पालोगे। फिर आपका मन सिर्फ आपको वो रास्ते दिखाता है जो आपको सफलता की ओर लेकर जाएंगे। और हर व्यक्ति का, हर मनुष्य का ये बेसिक नेचर होता है कि हम जीवन में सफल बने। हर आदमी वरना जीवन में संघर्ष कर रहा है, और जो सही रास्ते पर नहीं चलेगा, जो भगवान के बताए हुए रास्ते पर नहीं चलेगा, वो हमेशा संघर्ष करता हुआ ही जिएगा। जैसा कि हम बोलते हैं, जो योग नहीं करेगा वो तड़प तड़प के जिएगा और तड़प तड़प के ही मरेगा। तो इसलिए बच्चों, योग तो अपने जीवन में उतार लो पूरा का पूरा। आपके आहार, विचार, वाणी, व्यवहार, स्वभाव, संबंधों में पूरा योग होना चाहिए। आपकी सोशल हेल्थ अच्छी होगी, आपकी फिजिकल हेल्थ, मेंटल हेल्थ, स्पिरिचुअल, सोशल, इमोशनल, सारी हेल्थ आपकी अच्छी होंगी। एक योगाभ्यास करने से सिर्फ एक अच्छी आदत आप अपना लो, ये तब आपके जीवन से सारी बुराइयां जीवन भर के लिए खत्म हो जाएंगी, और आपको किसी भी तरह का जीवन में कोई भी संकट नहीं आएगा। प्रमाद नहीं करना, बस प्रमाद नहीं करना और योग पूरा करते रहना है। चलो ऐसे उल्टे लेट जाओ, आ जाओ। ऐसे मकरासन, दोनों हाथों को यहाँ रखो, ऐसे। अपने दोस्त अच्छे बनाओ, योग्य मित्र होने चाहिए। जो क्लास के टॉपर लोग होते हैं, या जो भी आपको लगता है कि ये कुछ एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी कर रहे हैं, उनको अपने दोस्त बनाओ। मुझे अपना दोस्त बनाओ। अगर आपको लगता है कि सर कुछ अच्छा काम कर रहे हैं, कुछ अच्छा जीवन में हमें समझा रहे हैं, तो मेरे साथ दोस्तों की तरह रहो। ठीक है बच्चों,
गुरु शिष्य वाली परंपरा यही होती है कि जो गुरु ने बता दिया वो आप अपने जीवन में उतार लो, और वो आपको आपके अच्छे के लिए ही बताते हैं। गुरु का भी कोई गुरु होता है, ऐसे ही ये गुरु शिष्य परंपरा चलती आ रही है ना। हमारा कोई गुरु, हमारे गुरु के गुरु, तो गुरुओं से गुरुओं की परंपरा चलती चलती आप तक पहुंची, और कल को आप भी किसी के गुरु ही बनोगे। फिर आपके पास भी ऐसे ही बच्चे बैठेंगे, उनको भी योगा सिखाना, आपके साथ जो भी लोग जुड़े उनमें प्रचार करते चलो कि योग आपको हर दिन करना है, ठीक है। और हमारे चैनल पे लेके आओ, हमारे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब कराओ तभी तो पहुंचेगा सबके घर घर तक योग। हर घर में पहुंचना है, हर व्यक्ति योग करे, ये मेरा संकल्प है, और इसको मुझे पूरा का पूरा इस पर अडिग होते हुए काम करना है बच्चों। क्योंकि योग अगर सब लोग करने लगे तो जीवन से, दुनिया से बहुत तरह की नकारात्मकताएं खत्म हो जाएंगी। ऐसे करो भुजंगासन, भुजंगासन करने से आपका शरीर हो जाएगा लचीला, बिल्कुल सांप की तरह। और फिर जैसे सांप हल्की सी आहट से ही अलर्ट हो जाता है, फिर आप भी ऐसे अलर्ट हो जाओगे। आपकी जो सेंस होते हैं, आपकी बॉडी के सेंस, आपके जो भी सारी इंद्रियां हैं वो बिल्कुल अलर्ट हो जाएंगी, कुछ भी गलत ना तो आपको करने देंगी और ना आपके साथ कुछ गलत होने देंगी। ऐसे भुजंगासन पूरा करना है। भुजंगासन करने के बाद चलो धनुरासन भी कर लो। ऐसे ये धनुरासन, लंबे लंबे सांसों के साथ फेफड़ों में पूरी ऑक्सीजन भर जाएगी। और फिर आधी समस्या है तो ऑक्सीजन से ही, ऑक्सीजन पूरी फेफड़ों में भरने से ही आपके फेफड़े खुल जाएंगे, छाती चौड़ी हो जाएगी और शरीर आपका बलवान दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ दिनों में आपको रिजल्ट देखने को मिलेंगे। आप चाहते हो ना बॉडी अच्छी हो हमारी, तो जब वो अंदर से खुलेगी तब जाके आपकी बॉडी होगी पहलवानों जैसी। ऐसे ही आपको कठिन कठिन अभ्यास करने होते हैं। पुशअप्स लगाओ, भुजंगासन करो, फिर बाह्य प्राणायाम करो खाना पचाने के लिए। चलो बैठ जाओ ऐसे सिद्धासन में। ऐसे सिद्धासन, सिद्धासन में बैठने से क्या होता है, हमारा जो मूलाधार चक्र है, आ जाओ पीयूष बैठ जाओ ऐसे, हमारा मूलाधार चक्र जल्दी एक्टिवेट होता है। ऐसे एड़ी को हम यहाँ पे लेके जाएंगे अपने मूलाधार चक्र पर, जो हमारा सबसे नीचे का जो रूट पार्ट है वहाँ पर, और फिर दूसरे पैर को ऐसे यहाँ पर लेके आ जाओ ऐसे। ये हुआ हमारा सिद्धासन। अब सिद्धासन में बैठने से क्या होता है, सभी सिद्धियों की प्राप्ति हो जाती है आपको। आप जो भी कार्य करोगे वो सब सिद्ध होंगे। चलो अनुलोम विलोम किया, भस्त्रिका किया, कपालभाति आज हम नहीं कर रहे हैं अभी, आप लोग टाइम मिले तो कर लीजिएगा, ठीक है जी। कपालभाति अनुलोम विलोम हो चुका है हमारा। अब करते हैं हम उज्जाई प्राणायाम। उज्जाई प्राणायाम कैसे होता है? उज्जाई प्राणायाम मूलबंद लगा लो। और लेफ्ट नोज से सांस बाहर छोड़ देते हैं। जब सांस अंदर लेते हैं तो उसको कुछ देर होल्ड करते हैं। इससे आपके प्राणों की गति बढ़ती है, प्राणवायु प्राण शक्ति आपके शरीर में बढ़ती है। प्राणों का संचार शरीर में बढ़ेगा तो रोग तो भागेंगे ही भागेंगे। दूसरा आपका IQ लेवल भी अच्छा होगा।
चलो एक बार और करो उज्जाई प्राणायाम। तो जो भी हमारे साथ जुड़ेगा बच्चों, ये बात मैं आपको बहुत दावे के साथ कह सकता हूँ, चाहे आप यहाँ ऑफलाइन जुड़ो, चाहे कोई भी हमारे साथ ऑनलाइन जुड़ता है, जो भी योग करेगा वो जीवन में बड़े लक्ष्य को प्राप्त करेगा ही करेगा। आप लोग खुद ही कहोगे कि सर जी योगा कराया आपने, योगा सिखाया, योगा बताया आपने, जीवन सफल बना दिया हमारा। समझे? ये बात सच है, इनको मान लो। जितनी जल्दी गुरु ने जो बात बता दी, जो मेरे गुरु ने बताई, वही बात मैं आपको आगे पहुंचा रहा हूं। तो बस मेरे गुरु ने मुझे बताया कि भाई ये योगा कर ले शेखर राणा, जीवन सफल हो जाएगा। तो बस हमने अपना करना शुरू किया और जीवन में सफलता की तरफ बहुत दिनों पहले बढ़ चुके थे। अब तो कह सकते हैं कि भैया जो कुछ सीखा, जो कुछ भी है उसमें संतुष्ट हैं और जीवन में अपने सफलता की तरफ बढ़ रहे हैं और आज भी सफल हूँ, ऐसा मैं कह सकता हूँ। कि भैया बहुत से लोग कह ही नहीं पाते, क्या यार स्ट्रगल चल रहा लाइफ में हैं, जीवन में लगे पड़े हैं। क्या लगे पड़े होते हैं? क्या कहते हैं, क्या लगे पड़े है ना, जीवन में लगे पड़े हैं, जीवन कट रहा है। इस तरह के शब्द यूज नहीं करने कभी भी। हमेशा कहो मैं मस्त हूँ, स्वस्थ हूँ। स्वस्थ हो तो मस्त रहोगे हमेशा। चलो पहली उंगली माथे पर, बाकी 3 उंगलियां आंखों पर, कान अंगूठे से बंद करके करो भ्रामरी प्राणायाम। चलो ओम का जाप करते हैं। बस थोड़ी देर आंखें बंद करके ऐसे बैठे रहो। आंख बंद करके हमारा मन बिल्कुल शांत रहता है, कोई भी उथल पुथल हमारे दिमाग में चलती नहीं। और जब योगा करते हैं तो वो चलनी सारी की सारी उथल पुथल बंद हो जाती हैं। दिमाग सिर्फ प्रोडक्टिविटी की तरफ ध्यान देता है। लाइफ में आपके प्रोडक्टिविटी आएगी, क्रिएटिविटी आएगी, दिमाग आपका अच्छा काम करेगा तो IQ लेवल अच्छा होगा और जीवन में आपको नए नए रास्ते मिलते चले जाएंगे। बच्चों ऐसे मेरा लक्ष्य है कि आप सब लोग ही मिलकर पूरे भारत को समर्थ राष्ट्र, आत्मनिर्भर भारत, जो भी अखंड भारत, विश्व गुरु भारत, जो भी आप कहोगे ऐसे ही आप बना दोगे। आपके अंदर वो संकल्प होना चाहिए। और जैसे ये
गुरु शिष्य परंपरा है। तो जब गुरु देश को पढ़ाते थे, गुरु अपने शिष्यों को बताते थे, तो उसी ज्ञान से हमारा भारत विश्व गुरु था। तो अब ये गुरु शिष्य परंपरा फिर से आएगी और आ रही है। अभी आपको और चीज़ें बताते रहेंगे। ऐसे हर दिन हमारे साथ आप लोग जुड़े रहिए। ऐसे अपने दोनों हाथों को ऐसे मिलाकर गर्म करके और अपनी आंखों पर धीरे धीरे लेकर आओगे तो पूरी की पूरी आपकी ऊर्जा संगठित होकर पूरे जीवन को आपके रूपांतरित कर देगी। ऐसे आप अपने जीवन को ट्रांसफॉर्मेशन की तरफ लेकर जाओगे। ठीक है बच्चों, चलो ख़त्म कर देते हैं आज का। चलो बंद कर दो इसको।